नमस्कार। भारत ने अपना फॉल्कॉन बना लिया है। जी हाँ, एक नया हथियार, एक प्रकार का ड्रोन, जो ड्रोन तो है लेकिन ये बनाया इसलिए गया है क्योंकि वह दूसरे ड्रोन को ख़त्म कर दे। यानी सिंपल मैं कहूँ तो हवा में चलता-फिरता इंटरसेप्टर। ड्रोन तो है, लेकिन जो आगे से ड्रोन आ रहा है उसको समाप्त करने के लिए बनाया गया है। और इस प्रकार के ड्रोनों को कई बार इस फॉल्कन पक्षी के नाम पर ड्रोन जो है उसको फॉल्कन ड्रोन कह दिया जाता है मिलिट्री भाषा में। मतलब एक किलर ड्रोन, ठीक है? और यह बनाने वाला एक कंपनी है नावी, बहुत ही चेन्नई का एक स्टार्टअप है और बहुत नया स्टार्टअप है। इसने बनाया है इस फॉल्कन ड्रोन को। यानी भारत कहीं न कहीं अब ड्रोन बनाते-बनाते अब थोड़ा आगे निकल गया है और अब वह किलर ड्रोन भी बना रहा है, जो फुल्ली एआई से कंट्रोल्ड होगा। देखिए, आप कहेंगे कि सर क्या ड्रोन को समाप्त करने से पहले यानी फ़ॉल्कन से पहले क्या हमारे पास में कोई एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं था? सर देखो, डीआरडीओ ने बनाया हुआ एंटी ड्रोन सिस्टम, चाहे बीईएल ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने बनाया है, जैन टेक्नोलॉजी ने भी बनाया है, सभी ने बनाया। यदि आप देखेंगे तो जो डीआरडीओ ने बनाया है वो काम करता है, पहले डिटेक्ट करो यानी पहले पता लगाओ, फिर सिस्टम को जैम करो और फिर लेजर से अटैक करो। दूसरा वाला यदि आप देखेंगे बीईएल का भी तो एक प्रकार का ये एक सिस्टम को रेडार सिस्टम से वह जैम करता है पूरे ड्रोन सिस्टम को और उसके बाद वह उसको कहीं न कहीं खत्म करने का प्रयास करता है। और जैन टेक्नोलॉजी एक तरह से पोर्टेबल एंटी ड्रोन गन है, जो नीचे से छोड़ा जाता है। यदि आप देखेंगे तीनों में एक कॉमन बात आपको क्या दिखेगी, सभी ज़मीन पर रह कर के काम कर रहे हैं। और इस प्रकार के काम को यदि किया जाए तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर में आप देखेंगे कि जितने भी इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि ड्रोन तक पहुंच करके ड्रोन को समाप्त किया जा रहा है। ड्रोन तक पहुंचने का आप प्रयास कर रहे हैं नीचे में रह करके, चीजों को न्यूट्रलाइज करके, जैम करके, उसके रेडार सिस्टम को खराब करके, या और धीरे धीरे आप इधर से लेजर या गन से कर, इस टाइप की चीजों को कहा जाता है सॉफ्ट किलिंग। यदि मैं आपको प्रॉपर वे में बात कहूँ तो जितने भी ग्राउंड से काम किए जाते हैं उसको सॉफ्ट किलिंग कहा जाता है। इसमें आप जैम कर सकते हो, जीपीएस समाप्त कर सकते हो ड्रोन का, और कहीं न कहीं थोड़ा बहुत इसको करते हुए आप ऐसा काम कर सकते हो कि उसको ड्रोन को खत्म कर सकते हो। लेकिन एक होता है हार्ड किलिंग जिसमें सक्सेस रेट 100% होता है, और यही है फॉल्कन ड्रोन। वो क्या करता है अपने एआई मैकेनिज्म के द्वारा, क्योंकि सारे फॉल्कन ड्रोन एआई से कनेक्टेड हैं, एआई के थ्रू चलेंगे, मैनुअली नहीं। वो जैसे ही कोई ड्रोन को देखेगा खुद एक्टिवेट हो जाएगा और फिजिकली उड़ते हुए हवा में उस ड्रोन को 100% समाप्त कर देगा। यानी ये डायरेक्ट कोलिजन है। और डायरेक्ट कोलिजन का मतलब होता है कि यह एक तरह से कहा जाए, इसको आप हार्ड किलिंग कह सकते हैं, सॉफ्ट किलिंग नहीं। यानी पुराना वाला जब आप मैकेनिज्म को देखेंगे तो उसमें मेथड देखेंगे, वो जमीन पर है, वो जैम करता है, रेडार का यूज करता है, ये सीधा डायरेक्ट कोलिजन करता है। यदि यहाँ पर आप देखेंगे, यदि आप इसको एआई का यूज देखेंगे तो एआई का यूज एकदम लिमिटेड है, नहीं के बराबर होता है पुराने जितने भी सिस्टम है, चाहे वह डीआरडीओ के द्वारा या बेल के द्वारा किया गया है। ये फुल्ली एआई के द्वारा होगा और इसमें 100% डिस्ट्रॉय रेट होगा। और ये एक तरह से कहा जाए, पहले वाला सिस्टम क्या पूरा फिक्स्ड है, मेथड एक जगह है, स्टेशन है, वहीं से सब करो। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी फॉल्कॉन क्या है इसको समझना होगा। फॉल्कॉन क्या है, एआई से ड्रिवन है। जैसे ही इसको दुश्मन का पता चलता है, ये खुद ब खुद उसका पीछा करने लगता है और तब तक ये पीछा करता है जब तक ये खत्म न कर दे। यदि इसको एआई इमेज के थ्रू हम देखेंगे तो कुछ इस ढंग से हम लोग को दिखेगा कि ये फुल्ली जो है वो एआई से कंट्रोल्ड है और इसको ऑपरेट करने की आवश्यकता नहीं है आपको। फिर आप देखिएगा कि ये उसके बाद क्या होता है, जैसे ही कोई ड्रोन को इसको खबर मिलती है उसके बाद ये ड्रोन का पीछा करने लगता है और उसके पीछे ये लगातार आगे बढ़ता चल जाता है। आप देख सकते हैं इसको इस एमिनेशन मूवी में, ठीक है? और उसके बाद सीधा एट लास्ट ये क्या करेगा, सीधा अटैक कर देगा। कि एक तरह से मैं कहूं तो ये एक किमकाजी ड्रोन हो सकता है, क्योंकि किमकाजी ड्रोन का मतलब जैसे ईरान का ड्रोन या कोई भी ड्रोन है जो सीधा सीधी अपने आप को ही बना लेता है हथियार और चला गया और टारगेट को हिट करके अपने आप को भी समाप्त कर देगा। सुसाइडल ड्रोन को किमकाजी ड्रोन आप कह सकते हैं। ये भी एक प्रकार का डायरेक्ट किमकाजी ड्रोन हो सकता है, जो हवा में दुश्मन के ड्रोन्स को समाप्त करेगा, न कि जमीन में टारगेट को, जैसे कि किमकाजी ड्रोन करता है। हवा में ड्रोन को समाप्त कर देना है और अपने आप भी एक तरह से कोलाइड करके समाप्त कर लेगा।
इसके कारण से ही इसको माना जा रहा है कि 100% सक्सेस रेट है। देखिए, जब आप खुद को कोलाइड कर देते हैं किसी के साथ, तो कोई वस्तु तो होगी जिसके साथ आप कोलाइड किए, यानी टक्कर मारे, तो यहाँ पर 100% रेट होता है सक्सेसफुल का। एआई से फुल्ली ड्रिवेंड है, आपको पता है, बहुत हाई इंटरसेप्टर इसका स्पीड होगा, और ये सबसे ज्यादा यहाँ पर काम करेगा। मान लो कि यदि बहुत सारा ड्रोन का झुंड आ जाए, एक साथ कई ड्रोन आ जाए, तब वहां पर आपकी पुरानी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर सकती है। वहां पर इसके साथ में ही आपको, यानी कि फाल्कन ड्रोन के साथ में लड़ना पड़ेगा, और इसका सक्सेस रेट माना जाता है कि बहुत अच्छा है। और ये खुद ब खुद टारगेट को कैलकुलेट करेगा। मान लो झुंड में बहुत सारे आ रहे हैं, और आपने भी बहुत सारे ड्रोन को भेजा है, फाल्कन ड्रोन को, तो हर ड्रोन एआई से मैकेनिज्म के थ्रू काम कर रहा है। वो अपने आप को कैलकुलेट करके अपने टारगेट को हिट करेगा, ये नहीं कि आपस में कोलाइड कर लेगा। ये जरूरी क्यों है, यदि इस प्रकार की अनुसंधान भारत के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो, एक तो ये सस्ता है। मान लेते हैं कि आप ड्रोन इंटरसेप्टर का यूज कर रहे हैं डीआरडीओ के मैकेनिज्म से, या जो S-400 है, ये बहुत महंगा सौदा है, ये सस्ता पड़ेगा। साथ ही साथ फाल्कन सिस्टम इसलिए जरूरी है कि देखो, जितने भी चीजें हैं, मान लो कि हमने जैम करके, रेडार को जैम करके, या किसी चीज को जैम करके ना, हम उसका जीपीएस जैम करके उस ड्रोन को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन यदि वो जैम फेल हो गया तब क्या होगा? यानी आप यदि जैम नहीं कर सके उसके पूरे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को, तो फिर क्या होगा? रिजल्ट बहुत खराब होगा। लेकिन फॉल्कन ड्रोन जैमिंग पर विश्वास ही नहीं करता है, ये सीधा कोलिजन पर विश्वास करता है, मारो और भूल जाओ। तो इसमें आप रिलायबल ये ज्यादा आपको नजर आएगा। इसका मतलब सिंपल है कि भारत फॉल्कन क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ये दिखाता है कि भारत केवल ड्रोन नहीं बना रहा, ड्रोन किलर को ही बना रहा है, जो फुल्ली एआई से ड्रिवेंड हो। भारत एक स्टेप अब आगे निकल रहा है, आपको सब पता है। और चूंकि हम अमेरिका और इसराइल से फॉल्कन ड्रोन बाकायदा लेते थे, इससे हम कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया बढ़ेगा, स्टार्टअप बढ़ेगा, और विदेशी टेक्नोलॉजी और विदेशी जो आयात पर निर्भरता है, वो भारत का कम होगा, और विदेशी मुद्रा भी भारत की बचेगी। तब आप समझ सकते हैं कि कैसे फॉल्कन ड्रोन काम करता है, कैसे ये पुराने मैकेनिज्म से बिल्कुल अलग है। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, बने रहिए। नमस्कार।